इस समय छत्तीसगढ़ी फिल्म के दौर अब शुरू हो गए हैं। हमारे संग में रॉकी दासवानी जी है, कुलदीप कौशिक जी है, नाम तो सही बोले हो ना? मैं बिल्कुल सही है नाम ये। तो भैया रॉकी दासवानी जी है, एक फिल्म लाते कबड्डी, और कबड्डी है कुछ 28 जुलाई की रिलीज होने वाला है ना? 28 जुलाई के छत्तीसगढ़ के जम्मू सिनेमा घर में रिलीज हुआ था कबड्डी। 28 जुलाई के फिल्म रिलीज होने वाला है। यही फिल्म ले के बात करबोन कि फिल्म में का कुछ खास है, का कुछ कहानी रही, इनमें कौन कौन एक्टिंग करने वाला है और फिल्म के का उद्देश्य, यही ले के बातचीत करबो। जय जोहर भाई, नमस्कार। रॉकी भैया ये बताओ, आप मन के पिक्चर 28 जुलाई के आने वाला है, का कुछ स्क्रिप्ट रही पिक्चर के, लोगन मन का बार देखे जाना चाहिए, लोगन मतलब बताओ आप मन थोड़ा सा। मनोरंजन बर छत्तीसगढ़ी सिनेमा या कोई भी सिनेमा ना, जब तक आप मतलब मनोरंजन नहीं मिली तो सिनेमा देखे के फायदा नहीं है। तो सिनेमा मतलब इंटरटेनमेंट 100% इंटरटेनमेंट। ऐसे एक अच्छा इंटरटेनमेंट पर एक अच्छा सिनेमा देखो। कबड्डी 28 जुलाई के छत्तीसगढ़ के जम्मू सिनेमा घर में रिलीज होते। हाँ। अब हिस्टोरिक बात है तो हिस्टोरिक बात ला आज बताऊँ तो मज़ा नहीं बोला तो सिनेमा में देखे मज़ा ही। हम तो देखे जाओ 100% देखे पर जाओ और सब झंडा जाना चाहिए। कुछ चीज़ आप मतलब जो देखे मिली ना आज तक के जिसे छत्तीसगढ़ी फिल्म बना थे ओकर से थोड़ा सा हट के मनोरंजन के साथ साथ कहीं ना कहीं आप मन ला इनमें एक मैसेज भी मिली। उसमें कॉमेडी है, ड्रामा है, लेकिन एक बहुत बड़े वाला मैसेज भी है जो छत्तीसगढ़ की एक मूलभूत समस्या है। तो समस्या ला हम उठाए की कोशिश करेंगे। हाँ। मैं ट्रेलर देखा था पिक्चर के। हाँ। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, एक कबड्डी की शुरुआत कैसे करा था? का हरे कबड्डी की फिल्म शुरुआत तो वैसे है। देखो छत्तीसगढ़ में कौन बच्चा है जो कबड्डी नहीं खेले हुई। अपन गांव घर में, अपन स्कूल में वो कबड्डी 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 कबड्डी, तो वो एक सांस में कबड्डी बोलना और सांस टूटे के पहले आउट करके बाहर आना, तो ये हमर खेल है जेला हमन जिए हम बचपन से लेके जिए हम। तो अब वो कबड्डी ये फिल्म के एक हिस्सा है। पहली गाँव ऐसी कोई फिल्म बने हैं जिनमें कोई खेल ना दिखाए गए, लेकिन ये खेल नहीं है, सिर्फ ये कहीं ना कहीं खेल है। मैदान बन गए हैं जंग के। कबड्डी आम कबड्डी नहीं है जिसे हम खेलते हैं, ये महिला और पुरुष के कबड्डी है। कोई उद्देश्य ना लेके, जिन्हें महिला मन ला जीतना है और जीतना जरूरी है। ऐसे मतलब चुनौतीपूर्ण खेल है। मतलब एक कबड्डी ला युद्ध के तरह दिखाया गया है। बिल्कुल कबड्डी जो है ना आप मन ला जब सिनेमा घर में बैठू तो एक युद्ध के मैदान प्रतीत हुई है आप ला। जैसे भारत पाकिस्तान के मैच होते तो कैसे हम सोचते हैं, हमारे दिमाग कैसे काम करते, तो वो सिनेमा में आप लोग देखिए कि कौन सा उद्देश्य पर वो महिला मन पुरुष मन के साथ कबड्डी खेला थे और का स्थिति में खेला थे, और ओकर हार जही तो का होही और जीत जही तो का होही। पोस्टर में का बोलते पूरा महिला मन, यही कारण से तो लगा था। महिला प्रधान फिल्म है। हाँ। महिला मन हमारी फिल्म के मेन कैरेक्टर है। हाँ। वही मन ला आधार बना के फिल्म बनाए गए हैं। हाँ। तो वो महिला सशक्तिकरण आपने मतलब इस फिल्म में देखे बने। रॉकी भैया मुझे ये बताओ आप मना कि ये जो फिल्म में लीड रोल में कौन कौन रही? सब महिला मन है, पूरा कैरेक्टर आर्टिस्ट है। हाँ। 12 महिला मन की कहानी है और जम्मू महिला मन ने अपना वैसने देखी पूरा एक बराबर फ्रेम में। ऐसे अच्छा, हमन कलाकार भी ना सब जगह के लिए हैं। छत्तीसगढ़ के भी कलाकार है, बॉम्बे से भी है, दिल्ली से भी है, हरियाणा से भी है, पंजाब से भी है। अब मंजे हुए कलाकार है सब। ऐसे गजब के आर्टिस्ट है। मतलब ये समय कुछ नवा मिली छत्तीसगढ़ के दर्शक मन ला, एक ऐसा मोला लगते कि वो जिसे हम बोलते ना रुआ खड़े हो गए पिक्चर देखे में, हाँ। वो इसने होने वाला है। मतलब जोश से भरे एकदम। हाँ। कहीं जोश की कमी नहीं है। हाँ। तो इमें मैं समझत रहे हूँ फिल्म ला, तो जो शराब के बारे में बातचीत हुआ रही से। हाँ। तो फिल्म में शराब ला कैसे दर्शाया गया है? देखो शराब ये ना पूरा देश भर की समस्या है और गांव की समस्या है। और छत्तीसगढ़ में ये कुछ ज़्यादा ही देखे पर मिलते हैं कि कई सारा गांव में कतको जन मनवा हो गए हैं और शराब पिए के चक्कर में अपन घर परिवार ला बर्बाद कर देते। और मन काम धाम करे बल छोड़ देते, 10 टन दूसरा समस्या पैदा हो जाते। तो ओकर मन के घर कैसे चलते, माई लोगन मन कैसे करते, लड़का मन कैसे करते, ओकर स्थिति का होते आगे। तो वो स्थिति ले वो महिला मन अपन घर परिवार ला कैसे ऊपर उठ के पालते चलाते, तो वो चीज़ ला हमन एक वो समस्या ला दिखाए हैं और वो समस्या से पार कैसे होते वो ला दिखाए हैं। ऐसे तो बचपन में आप मन कबड्डी खेले हो कि नहीं खेले? कबड्डी खेले हम। ऐसे
कबड्डी कौन सा खेल बचे, लड़की मन के खेल रहा है फुगड़ी बहुल खेलम बचपन में। ऐसे मतलब गांव में सब वो बिल्लस खेलना, खो खो खेलना, कबड्डी खेलना, ओकर बाद उस समय में वॉलीबॉल, क्रिकेट का चीज बचिस। हम तो ये तो मनोरंजन, आजकल इंटरनेट और मोबाइल का जमाना है। हमारे जमाना में तो सबसे बड़े मनोरंजन खेल कूद रहा थी। सही है, सही है। अब तो मोबाइल आ गया तो घर में आजकल लड़का मोबाइल में खेल खेलते। हाँ हाँ, हम तो मैदान में खेले, हम फिजिकली खेलन सारा कुछ। कौन सा दिन ऐसे नहीं रहा है, हम पतंग उड़ान तो उंगली कटे रहा है, फुटबॉल खेलन तो घुटना छिले रहा है, तबोल खेलन मजा रहा है उनमें। सही कहा था। आप मन से एक सवाल करूं, छत्तीसगढ़ी जो दर्शक रही थे ओकर मन से बहुत ज़्यादा सवाल रही थे छत्तीसगढ़ी दर्शक मन के, बुरा मत मानो इस सवाल ला। वो मन कहते कि छत्तीसगढ़ी फिल्म में प्रेम मोहब्बत के फिल्म अधिक आते। हाँ ठीक है, देखो क्या है, छत्तीसगढ़ी सिनेमा बहुत नवा है। हाँ हाँ, बनत मोला लगते 20-22 साल हुए हैं, और 20-22 साल के कोई लड़का ला बोलबे तो अभी जवान हो गए। तो धीरे धीरे सिनेमा जब पुराना हो जाही, अपन उम्र ला पाही, तो अलग अलग कंटेंट में फिल्म बनी। जैसे जैसे ऑडियंस की डिमांड रही वैसे वैसे फिल्म बनी। ऑडियंस अगर लव स्टोरी पसंद करते तो वो बनी, ऑडियंस अगर अलग कंटेंट पसंद करते तो वो बनी। हमारे ऊपर नहीं है, हम तो फिल्म बनाथन, सिनेमा बनाथन ऑडियंस पर। तो अगर उमन वो सिनेमा से बोर हो गए हैं तो वह कबड्डी पसंद आई, और जब कबड्डी से बोर हो जाई तो नवा कंटेंट पसंद आई। तो मैं तो दर्शक मन से अतकेज बोलूँ कि आप मन अपन राय रखत रहो, आप मन का देखना है, का पसंद आते। आप मन के पसंद के बिना कोई निर्माता फिल्म नहीं बना के चला सके। आप मन अपन पसंद दो, सब जन वैसे फिल्म बनाई। रॉकी भैया, ये आप मन छत्तीसगढ़ी फिल्म करे हो ना, एक से पहले कौन कौन सी छत्तीसगढ़ी फिल्म करे हो? मैं एक पहले वो छत्तीसगढ़ी फिल्म करे हूँ। आप मन मोर फिल्म बहुत नया दे हो दर्शक मन। और पहला फिल्म मया रही से ऐसे का, हाँ वो तो खूब चले रही सुपर हिट फिल्म रही से, सिल्वर जुबली फिल्म है छत्तीसगढ़ के 2009 में आ रही। मया के बाद में वो बना रहे हैं पूरा रिक्शा वाला। पूरा रिक्शा वाला भी बढ़िया चली फिल्म, अच्छा चली, जिसे पसंद करी सब जन। फिर बना रहे हैं लैला टिपटाप, छैला अंगूठा छाप। ये तो कोविड के पहले आ रही, महू कुमार तहू कुमारी। ओके, हाँ हाँ, बढ़िया फिल्म चले हैं। मोर दर्शक मन फिल्म ला पसंद करे है। मैं तो बस ओकर मया दुलार मन के आशीर्वाद में बैठे हूँ। मैं यहू फिल्म ला, कबड्डी ला पसंद करी उसने। रॉकी भैया, फिल्म के डायरेक्शन कौन करे? जो कबड्डी फिल्म आते ओकर डायरेक्शन राइटर कौन है, ला बताओ मोला। ये फिल्म के जो डायरेक्टर है हमार दोस्त है, एक जन बम्बई के हमारे दोस्त है, मुंबई के। हाँ हाँ, तो उनका नाम है कुलदीप कौशिक। ऐसे, हाँ, तो कुलदीप भाई है, वो फिल्म के डायरेक्शन करे है और फिल्म ला लिखे है। हाँ हाँ हाँ, तो वो ये हमारे कुलदीप भाई है जिन फिल्म ला डायरेक्ट करे है और लिखे है। कुलदीप भैया, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपके। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। कुलदीप भैया, आपसे हिंदी में ही बातचीत हो पाएगी ना, कहीं छत्तीसगढ़ी समझते नहीं आप? हाँ, छत्तीसगढ़ी पिक्चर तो बना दी है अब। वो कोई भी बात सीख जाएंगे। बातचीत छत्तीसगढ़ी में करें कि हिंदी में करें, आप बताइए। हिंदी में कीजिए। हिंदी में करते हैं बातचीत। तो कुलदीप जी हैं हमारे साथ में। कबड्डी जो फिल्म है उसका डायरेक्शन कुलदीप जी के द्वारा किया गया। कुलदीप जी, आप बताइए कि जब छत्तीसगढ़ी फिल्म आप किए तो क्या कुछ चुनौतियां थी? कहा कि आपने अदर फिल्म, अदर लैंग्वेज में और फिल्म कर चुके हैं। नहीं, मेरे लिए छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाने में चैलेंज नहीं था, मेरे लिए फिल्म बनाने का चैलेंज था। पिक्चर सब में चैलेंज आता है, कोई सी भी भाषा की बनाओगे आप चैलेंज ही फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारी यूनिट होती है, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना। जब आप शूट करते हो उससे पहले का प्रोसेस होता है, उसके बाद का प्रोसेस होता है, मगर जो शूट का होता है वो एकदम डिफरेंट लेवल होता है, क्योंकि प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन तो बाद में ही आता है ना। सो शूट करते वक्त का चैलेंज एक डिफरेंट चैनल होता है, इसीलिए काफ़ी पिक्चरें शूट होते वक्त बंद हो जाती हैं। सो वो चैलेंज हमेशा रहेगा सभी डायरेक्टर्स के लिए, वो खाली मेरे लिए नहीं। तो छत्तीसगढ़ी करो या कोई सी भी भाषा की करो, वो चैलेंज रहेगा ही। ये जो फिल्म है इसका ट्रेलर की काफ़ी चर्चे हो रहे हैं। मैं जब पहली बार ट्रेलर देखा तो मैं खुद ही तारीफ करने से नहीं रोक पाया अपने आप को। मतलब ये ट्रेलर कैसे मन में आया कि कबड्डी 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 से शुरुआत होगी? ये मतलब सोच कहाँ से आता है, ऐसी थिंकिंग कहाँ से आती है? हाँ, वो मैं माइक पे ऐसे रिकॉर्ड कर रहा था। सो वो जो वॉइस है वो गलती से मेरी ही आवाज़ है जो कबड्डी कबड्डी कहा था। ओके। तो मैं नॉर्मली ऐसे ही कर रहा था। जब ट्रेलर बन के आया था तो मेरा ये मानना था कि शुरुआत इससे ही करते हैं, मतलब इसके पीछे कुछ ऐसा कोई ख़ास राज नहीं था, वो उसको ऐड किया था, ऐड ऑन किया था, क्योंकि पिक्चर उसी के ऊपर जाने वाली है। सो ऐसा था। मतलब ट्रेलर को ही खास बना देता है नहीं, वो कबड्डी 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 जो शुरुआत होता है। हाँ, देखिए क्या है कि ट्रेलर हमेशा अच्छा होना चाहिए। हाँ, वो
एडवर्टीज़मेंट, क्योंकि मैं एडवर्टीज़मेंट का आदमी हूँ, तो ट्रेलर अच्छा नहीं होगा तो और ज़्यादा नुकसान होगा ना। तो 30 सेकंड में कहानी कहने की आदत है हमको, क्योंकि हर सेकंड में कुछ ना कुछ बोला जाता है। 1 सेकंड में 24 फ्रेम होते हैं, तो वो आपको कहानी बोलनी है। तो पहली बार में ही वो होता है ना, हुक कर दो। आपने एक बार ऑडियंस को पकड़ लिया, फिर काम हो जाता है। उसके बाद आपको जो बोलना है वो बोल दो। कुलदीप जी, ये बताइए, जो फिल्म है इसमें लीड रोल में कौन कौन रहने वाले, एक्टर एक्ट्रेस कौन कौन रहने वाले हैं इसमें? देखिए, वैसे तो मैं लीड रोल बताऊं, कहानी ही लीड है। हाँ, वो क्योंकि ये 12 महिलाओं की कहानी है, और 12 महिलाएं जो कि पूरे देश से अलग अलग जगहों से हैं। सो इसमें लीड वाली जो है वो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 12 की 12 औरतें जो हैं वो लीड में हैं। जैसे छत्तीसगढ़ से उपासना जी हैं, उर्वशी जी हैं, और भी 2-3 एक्टर लिए थे। वो क्या, एक तो प्रीता जैन थी, दूसरी एक शिखा। उनसे बातचीत चल रही थी, अपन से बात हो रही, पर वो कोविड के टाइम आ गए, सेकेंड फेज के टाइम, फिर कहीं ना कहीं वो बिजी हो गए उमन, या कोई कारण से उमन समय नहीं दे पाई। नहीं तो ये टाइम छत्तीसगढ़ के वो 3-4 आर्टिस्ट होते। ऐसे, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, बढ़िया बढ़िया कलाकार है, मजे हुए कलाकार है सब में। हाँ 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 कहानी छत्तीसगढ़ के है, छत्तीसगढ़ के गांव के हैं, हाँ हाँ यहाँ की समस्या है और यहाँ के मनोरंजन। कुलदीप जी, एक सवाल है आप मन से। ये जो फिल्म है, ट्रेलर कोई देखी था, वो लगी कि बनारस के भी घाट दिखा थे फिल्म में। बनारस की घाट, बनारस के घाट दिखा था, ऐसे टाइप के थोड़ा से, ये नदी किनारे। ये देखिए, आप तो रायपुर में मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। रायपुर तो मशहूर है, तालाबों का शहर कहा जाता है। ऐसा सही है। आप तो रायपुर में खड़े होके कह रहे हैं, मैंने तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा इतना ज़्यादा। ये तो तालाबों का शहर वो है। जो घाट था जो ट्रेलर में दिख रहा है, वो रायपुर की तस्वीर है। नहीं, वो आप पहले फिल्म देखिए, फिर पता चलेगा। आप खोज के बताइए वो कहाँ का है। क्या बात। कुलदीप जी, आप मैंने बताओ कि जो कबड्डी फिल्म, मतलब जो आधी फिल्म है, उकर सोच कैसे, इस मन में कैसे थिंकिंग है इसकी, ऐसे फिल्म बनाना चाहिए? एक्चुअली क्या है, बहुत टाइम पहले मैं कुछ रिसर्च करना के लिए पंजाब गया था, किसी पंजाब से। तो अमृतसर के पास एक गांव है जो पर हर परिवार नशे से एक्सपायर हुआ है, मरा है। उसके बाद मैं डिस्कस कर रहा था इनसे, मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम होगा, 8-10 साल हो गए। तो इन्होंने मेरे को कुछ एक न्यूज़ भेजी, छत्तीसगढ़ की न्यूज़पेपर कटिंग थी, जिसमें लिखा हुआ था कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा शराब से महिलाएं परेशान यहीं पर हैं। हाँ हाँ सबसे ज़्यादा शराब जो है वो छत्तीसगढ़ में बिकती है, देश भर में। अच्छा, बिकती भी है? हाँ, सबसे अधिक बिकती है, ऐसी खबरें कई बार चली जो है। है पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ में बिकती है, रेवेन्यू वाइज ना, उसका वॉल्यूम जो है पैसों का। अच्छा, ये नहीं, मेरे को ये बताया कि परेशान थी। परेशान तो है ही है, परेशान तो है ही, क्योंकि जब उसी वजह से तो परेशान जब गांव में शराब पीते हैं, पति शराब पीते हैं, तो महिलाएं प्रताड़ित होती हैं कई प्रकार की, तो उन्हें समस्याएं होती है। तो आप कंटिन्यू कीजिए जो कहानी बता रहे हैं। हाँ, तो फिर उसके बाद ये मेरे को लेके आते थे, अपने गांव भी लेके गए, जहाँ ये गरियाबंद में जन्म हुआ था, वहाँ पर गया तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था। फिर रायपुर में एक बार क्या हुआ कि मैंने देखा एक बारात जा रही है। तो बारात में मुझे बारात तो बाराती है, लोग नाच रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं, बट उस बारात की सबसे खास बात पता है क्या थी? हर बारात की सबसे खास बात क्या होती है, आप बताएंगे मेरे को? एक बारात की खास क्या होती है? दूल्हा और दुल्हन। मगर उस बारात की कुछ और ख़ास बात थी जो मुझे दिखाई दी। हाँ। वो ये थी कि उसमें जो बारात निकल रही थी, जिन लोगों ने अपने सर पर लाइट उठा रखे थे, वो कौन थे? वो औरतें थीं और घूंघट डाल के थी, और उनके आसपास उन्हीं के घर वाले शराब पी के नाच रहे थे। हाँ। मेरे लिए ये एक बहुत ही अजीबोगरीब सा दृश्य था, जिसने मेरे को थोड़ा सा हिला दिया था। तो मेरे लिए ये एक कहानी की शुरुआत थी। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो वो जो था वो एक ट्रिगर पॉइंट था। सो उसके बाद चीज़ें बनती गई, रिसर्च चलती रही, और फिर हम आज यहाँ पर बात कर रहे हैं। मेरा सवाल रहेगा आपसे, छत्तीसगढ़ी यार बोलिए। छत्तीसगढ़ी मोर सवाल रही आपसे। देखिए, अब आप भूल रहे हैं छत्तीसगढ़ी। मोर सवाल रही आपसे, जो शराब की बातचीत चला थे, शराब छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा मुद्दा है आज। शराबबंदी की बातें चल रही हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि शराबबंदी कितना ज़रूरी है और क्या सॉल्यूशन है इसका? शराबबंदी, देखिए, पहली बात तो
जो बड़े बड़े उस पे पद पे बैठे हुए हैं वो कुछ खास लोग ही होंगे और बहुत साल लगाकर वहाँ गए हैं। मैं 150, 200, 250, 300 लोगों की यूनिट को जब लेके चलता हूँ तो मुझे पता है कितनी दिक्कत करनी पड़ती है। एक राज्य को चलाना बहुत बड़ी बात है। गांव का सरपंच होता है ना, उसको भी बैंड बज जाती है। तो वो जो राज्य चलाते हैं या देश चलाते हैं वो बहुत दिमाग वाले लोग होते हैं। तो ये कि उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, आम आदमी की तरह बोलूँ तो मेरे हिसाब से लोगों को एजुकेट करना चाहिए। देखिए, मार्केट में सारी चीज़ें हैं अवेलेबल, वो आपके ऊपर हाथ में है कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना। बात रही शराबबंदी की, वो मैं डिसीजन कैसे ले सकता हूँ, करेक्ट। वो जितने भी बड़े बड़े जो थिंक टैंक बैठे हुए हैं, जो विद्वान बैठे हुए हैं, वो सोच सकते हैं। अच्छा, शराबबंदी सॉल्यूशन है या नहीं है, ये भी नहीं बोलना, मतलब बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि रिवेन्यू आता है, इसीलिए नहीं कह रहा हूँ। तो हमको ना हर दायरे को समझना चाहिए। आम आदमी के लिए कभी कभार ना बोलना आसान हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर शराबबंदी तो है एक, कि शराब एक ख़ास बात है, मगर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ कहा गया है कि एक परिवार मिलकर जब किसी समस्या से लड़ता है तो उसका सफल होना मतलब काफ़ी हद तक संभव है। मगर इस पूरी पिक्चर में बताया गया है कि आपको समस्याओं से ना भिड़ना बहुत ज़रूरी है। जो मैं जेन्युइनली बोलूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आज ये मेरे साथ में है इसलिए कह रहा हूँ। रॉकी दासवानी मेरी लाइफ में एक अलग ट्रिगर पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है मेरे। मैं एकदम रॉ, एकदम रैंडम काइंड अभी भी वैसे ही हूँ। बट मैंने जो देखा ना रॉकी दासवानी को, जो मैंने बातें सुनी, आप आजकल देख रहे होंगे बारिश हो रही है, मेरे को वो 10-12 साल पहले बताया था जब ये अपने गांव से जाते थे। मैंने गांव देखा है, वो घर देखा है। तो उसी के पास में था वो जो नदी से, तो बताया कि नदी पार करके ये लोग पढ़ने जाते थे। अच्छा, मैं दिल्ली में पैदा हुआ, शहर में पैदा हुआ, इतनी किताबें मैंने नहीं पढ़ी जितनी किताबें इस आदमी ने पढ़ी। बट मैं एक इतना स्मार्ट जरूर हूँ, मैं ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ता, मगर जिन्होंने ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं मैं उनको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो मैं रॉकी दासवानी को पढ़ता हूँ। सही। तो काफ़ी हद तक मुझे जो छत्तीसगढ़ी का, क्योंकि इस आदमी को बहुत अच्छा गहरा ज्ञान है अपने कल्चर का। मेरे को बताया गया कि बॉस ये राम के ननिहाल है, राम का मामा गांव है छत्तीसगढ़। हाँ, अब देखो कैसे कमाल की बात है ना। इसका इतिहास कितना पुराना होगा, 7000 साल पुराना इतिहास जिस जगह का हो तो उसमें कितना, मतलब कितना मटेरियल होगा, कितनी कहानियाँ होंगी छोटी छोटी सी। ये मेरे को बहुत सारी कहानियाँ बताते रहते हैं। तब मेरे को अब समझ में आता है कि वो कहानी बताने का राज क्या है, क्योंकि यहाँ पर शायद हर पग पे, हर गली में, हर नुक्कड़ पे एक कहानी है। कुलदीप जी, आप तो इतनी तारीफ कर दिए छत्तीसगढ़ की। प्रोजेक्ट है भविष्य में और कुछ? इस ये तो कबड्डी हो गया, कबड्डी के बाद मैंने आपको पहले भी शायद कहा था, आपको कहा या किसी और को कहा, मैं छत्तीसगढ़ी फिल्म नहीं बनाता, मैं फिल्म बनाता हूँ। देखिए, किताब लिखने वाला, अब यहाँ पर एक किताब जो लिखते हैं, जो यहाँ का साहित्य होगा, अब राम यहाँ पर आए, राम आपके हैं क्या? राम मेरे नहीं है, जी, राम इनके नहीं है, राम सबके हैं। तो वही है, छत्तीसगढ़ी जो भाषा है वो मेरे हिंदुस्तान की है ना। आजकल सिनेमा जो है ना वो भाषा से बहुत ऊपर उठ गए। जी बिल्कुल। आज हम फिल्म देखते हैं बैठ के, अभी हम बाहुबली देखते हैं, वो का फिल्म है बाहुबली, वो तो बोला या तेलुगु लेकिन हमन ओला नहीं देखन, बोला हिंदी जी से देखते हैं। हमन अपन भाषा है, हमन बोली है, हमार भाषा है। तो वैसने है सिनेमा जो है ना, हॉलीवुड के फिल्म आते हैं, स्पाइडरमैन आते हैं, हम कैसे देखते हैं? ओला हिंदी में देखते हैं, अंग्रेजी में देखते हैं। सब भाषा से ऊपर उठ गए सिनेमा। अब सिनेमा रह गया, सिनेमा एक भाषा, एक माध्यम बस रह गया होकर। कबड्डी 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 कबड्डी। मैं कुलदीप कौशिक, कबड्डी फिल्म का डायरेक्टर, राइटर। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग 28 जुलाई को अपने नज़दीक के सिनेमा घर में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा इस पिक्चर को प्यार दें, और जो सही है वही बोलें, मुझे कुछ झूठ नहीं चाहिए। पिक्चर आपकी है, आपके घर की है, हर परिवार की है, हर दिल की है। आप आइए और अपना आशीर्वाद दीजिए। जय जोहार। जय जोहार संगवारी हो। मैं हूँ रॉकी दासवानी, फिल्म निर्माता रॉकी दासवानी। हमार फिल्म आते है कबड्डी, छत्तीसगढ़ी फिल्म कबड्डी, 28 जुलाई के छत्तीसगढ़ के जम्मू सिनेमा घर में रिलीज़ हुए थे। तब मैं आप मन से बिल्कुल ये चाहता हूँ कि आप बहुत खूबसूरत फिल्म बनाए हों, कोशिश करे हों एक अच्छा मनोरंजन के साथ साथ संदेश प्रदान फिल्म बनाए के,
तो आप बनाओ ये फिल्म ला प्यार दो मया दो और जिसे मोर फिल्म ला पहले पसंद करे हो मोर मया टूरा रिक्शा वाला लैला टिप टाप छैला अंगूठा छाप वैसने ही इस फिल्म ला देखो और मया दुलार दो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।